नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है तो हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं और सर्व पितृ अमावस्या पर पितृ विदा होते हैं, वो फिर से अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए इसे हम पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन पुत्र, नाती या अविवाहित कन्या के द्वारा पितरों को पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध किया जाता है। यमलोक से आए पितर अपने वंश से तर्पण पिंडदान की उम्मीद करते हैं। यदि उनको यह प्राप्त नहीं होता है तो वे दुखी और अतृप्त होकर श्राप दे करके वापस लौट जाते हैं। फिर उस परिवार में सुख, ऐश्वर्य, शांति नहीं रहती है। इसी वजह से पितरों को तृप्त करना चाहिए ताकि वे प्रसन्न होकर वंश वृद्धि, सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सर्व पितृ अमावस्या पर हाथ में दीपक लेकर बस बोल दे ये चीज़। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन कराने के क्या है नियम, पितृदोष से मुक्ति आपको कैसे मिल सकती है और श्राद्ध के क्या है नियम। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में अंतिम श्राद्ध को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर्व पितृ अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध का दिन याद नहीं रहता है वह इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर उन्हें तर्पण भी करते हैं। श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान के अनेक फल और लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए सारे ये उपाय करते हैं तो आपको इससे यम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन सभी प्रकार के पापों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यह पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति देने में मदद करता है और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। बच्चों को एक समृद्ध और लंबे जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। सर्व पितृ अमावस्या का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पूर्णिमा, अमावस्या या चतुर्दशी पर मरने वालों का श्राद्ध किया जाता है। इतना ही नहीं, सर्व पितृ अमावस्या पर आप उन सभी का श्राद्ध कर सकते हैं जिनके मरने की तिथि आपको पता नहीं हो। पितृपक्ष की अमावस्या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इससे 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध उसी तिथि में किया जाना चाहिए जिस दिन आपके पूर्वज की मृत्यु हुई हो। यदि आप तारीख नहीं जानते हैं या आप किसी कारण से उस तिथि पर श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितृ अमावस्या पर पितर अपने पोते और बेटों पर प्यार, देखभाल और समृद्धि बरसाते हैं। वे उन्हें वरदान और आशीर्वाद देते हैं और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, फिटनेस और लंबे जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और वास्तु दोष भी गायब हो जाता है। कहा जाता है पूर्वजों की आत्माओं को राहत देने, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के अनुष्ठान को समृद्धि, कल्याण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पवित्र नदी के आसपास पितृ तर्पण किया जाता है क्योंकि इसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास नदी नहीं है या आप नदी के पास नहीं जा सकते हैं तो ऐसे में आप अपने घर पर ही अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी अपने पितरों को तर्पण करना हो उस दिन आप तिल और कुशा से जलांजलि, तिलांजलि आदि कार्य कर सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री की नवमी तिथि, सन्यासी लोगों की द्वादशी और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को चतुर्दशी तिथि के दिन तर्पण करना चाहिए। लेकिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन सबका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे जब सूर्य पृथ्वी के ऊपर हो ऐसे समय में ब्राह्मणों को पकवान और दान दक्षिणा से तृप्त करें। इसके साथ ही
आपको जरूरतमंद लोगों को भी दान अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों का श्राद्ध करने से पहले श्राद्ध की विधि आपको अवश्य ही जान लेनी चाहिए। जब आप विधि विधान से श्राद्ध करते हैं तो जो आप अर्पित करते हैं वो सीधा पितरों तक पहुंचते हैं और पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जब पितृ तृप्त हो जाते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किस विधि से आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए या पिंडदान करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करके आप सूर्य को जल दें। आपको गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद सर्वपितृ अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए आपको निमंत्रण अवश्य ही देना चाहिए। इसके बाद श्राद्ध के बनाए गए भोजन से पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं का भोजन अवश्य ही निकाल देना चाहिए। मान्यता है कि पितृदेव ये रूप धारण करके भोजन करने आते हैं। कौवे को यम का दूत भी माना जाता है। पंचबली भोजन निकालने के बाद अपने सभी पितरों को याद करें और उनका एक साथ श्राद्ध करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, उन्हें वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर ही विदा करें। ब्राह्मण को विदा करते समय आपको उनके पैर अवश्य छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भी भोजन कराना चाहिए। उसे सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा भी आप अवश्य दें। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप ब्राह्मण को या किसी गरीब को दान करते हैं वो सीधा पितृ तक पहुंचता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने भांजे को भी भोजन कराना चाहिए। जो आपके भांजे होते हैं, जो आपकी जो बहन होती है, उसका जो लड़का होता है, उसे भी अगर आप भोजन कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसे आप सामर्थ्य के अनुसार आपको दक्षिणा भी देना चाहिए। इस दिन आप पितरों के प्रति जो भी दान कर सकते हैं उसे अवश्य ही करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान पितरों तक पहुंचता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय में आपको अपने घर में पितरों के नाम से 16 दीपक भी जलाना चाहिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ लोग श्राद्ध नहीं कर सकते, जो श्राद्ध की विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि को नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं होता है या करने में असमर्थ होते हैं। तो बहुत लोगों के पास समय नहीं होती है या विधि विधान से श्राद्ध करने में असमर्थ होते हैं। तो इस आसान विधि से भी आप श्राद्ध करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है। अगर आप विधि विधान से नहीं कर सकते हैं तो आप इन आसान विधि को अपना कर भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में श्वेत पुष्प और काला तिल डालकर पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। तर्पण के बाद आसमान की ओर हाथ ऊपर करके पितरों को प्रणाम करें, फिर उनको श्रद्धापूर्वक भोजन दें। भोजन का कुछ अंश कौवा को भी दें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें और विदा करें। शाम को घर के बाहर दीपक जलाएं और पितरों को प्रणाम करके उन्हें विदा करें। इस तरह से भी आप पितरों को तृप्त कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो इसमें ब्राह्मण को भोजन कराना अति आवश्यक होता है। आपको निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके उन्हें बुला करके अच्छे से भोजन कराना चाहिए। लेकिन भोजन कराने के कुछ नियम होते हैं। इस नियम का पालन अगर आप करते हैं तभी आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और उनका तर्पण किया जाता है। पितरों के श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपका श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचेगा और न ही आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो पाएगी। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि भोजन कराने के क्या है नियम। सबसे पहली चीज़, ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन कराने से पहले आदरपूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। दूसरी चीज़, जब ब्राह्मण आपके घर आएँ तो उन्हें श्राद्ध का भोजन खाली जमीन पर बिठाकर न कराएं, बल्कि जमीन पर कुछ न कुछ अवश्य बिछाएं। तीसरी चीज, पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन वैसे तो चांदी के बर्तनों में कराया जाता है, लेकिन यदि आपके पास चांदी के बर्तन नहीं होते हैं तो आप ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन अवश्य कराएं। पत्तल पर भोजन कराना
अच्छा रहेगा। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो आप उसी में भोजन कराएं, ये अति उत्तम होगा। चौथी चीज, ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन परोसते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें, एक हाथ से भोजन बिल्कुल भी आप न परोसें। पांचवी चीज, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं उस समय पूरी तरह से शांति बनाए रखें। छठी चीज, श्राद्ध में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में ही आप बैठाएं। सातवीं चीज, श्राद्ध के भोजन में आपको पितरों की पसंद का भोजन बनाना चाहिए और वही भोजन ब्राह्मणों को परोसना चाहिए। आठवीं चीज, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले थोड़ा सा भोजन गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे के लिए भी आपको अवश्य ही निकाल देना चाहिए। नवीं चीज, जब आपके ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन कर ले तो उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य दें। 10वीं चीज, दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मणों के पैर आपको अवश्य छूना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या खास उपाय करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप पितृदोष से भी मुक्त हो जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस दिन आपको क्या काम अवश्य ही करना चाहिए। पहली चीज, सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र जपते हुए भगवान सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए। इसके बाद पितरों के निमित्त आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको जल में थोड़ा सा काला तिल मिला करके आप पितृ को जल अवश्य दें। पितरों को तर्पण के दौरान जौ तिल का अर्पण आपको अवश्य करना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है। इससे व्यक्ति को दीर्घायु, यश तथा धन धान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितरों की कृपा से व्यक्ति को सब प्रकार के सुख और समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरी उपाय, इस दिन घर में बनाए गए भोजन में से सबसे पहले कौवे, गाय, चींटी और कुत्तों को भोजन आप अवश्य ही अर्पित करें। शास्त्रों में मान्यता है कि पितृ किसी भी रूप में आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों के लिए भी भोजन अवश्य ही निकाल करके बाहर कहीं पर रख दें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के निमित्त दीपक जलाकर रखें, इससे आपको पितरों का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। चौथी चीज, जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध न कर पाए हो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करके पूरे पितृपक्ष के दिनों का पुण्य और पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा भी आपको अवश्य करना चाहिए। पांचवी चीज, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम की चौमुखी दीपक जलाकर रख दे। इससे व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी सुख वैभव की भी प्राप्ति होती है। छठी चीज, सर्वपितृ अमावस्या के दिन चांदी से निर्मित वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वे अपने संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो अगर आप चांदी का दान करने में सामर्थ्य है तो इस दिन चांदी का दान आपको अवश्य करना चाहिए। सातवीं चीज, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आटे की गोली बनाकर किसी तालाब या नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आठवीं चीज, सर्वपितृ अमावस्या पर काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपको सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पितृपक्ष अमावस्या के दिन जो सर्वपितृ अमावस्या होती है, इस दिन किस तरह से आपको पितरों की विदाई करनी चाहिए और किस तरह से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको सर्वपितृ अमावस्या के शाम के समय एक दीपक जलाकर अपने हाथ में रख लें, एक लोटे में पानी लें, अपने घर में 4 दीपक जलाकर चौखट पर रख दें। हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करें कि आज शाम से पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, अब आप हम सबको आशीर्वाद देकर अपने लोग जाइए। आप हम सब पर साल भर अपनी कृपा बरसाना और अपने आशीर्वाद से घर में मांगलिकता बनाए रखना, यह बोलकर दीपक और पानी के लोटे को मंदिर लेकर जाएं। वहां जाकर दीपक भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रख दें और जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके पितृ की अच्छी तरह से विदाई होगी और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद भी बना रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, साथ में क्या खास उपाय करना चाहिए और किस तरह से पितरों की
विदाई करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर सर्वपितृ अमावस्या के दिन खास उपाय करते हैं तो उनके जीवन में भी धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।